सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं पाठ 3 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 8वीं में पाठ 3 हमारा अच्छे पड़ोसी गुण ये है और उसका प्रमुख विषय अभ्यास सागर में उपसर्ग और प्रत्यय है। इससे पहले हम उपसर्ग प्रत्यय का जो टॉपिक है वो अच्छे से हम कर चुके हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी हम पहले से ले चुके हैं, फिर भी एक बार और उपसर्ग व प्रत्यय के बारे में आपको बता देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर, कहाँ पर, किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं और उसके रूप को में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके रूप को बदल देते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जो यहाँ पर ये वाक्य दिए हुए हैं, यहाँ कुछ मोटे काले शब्द, जैसे परिस्थितियों शब्द है मोटा है, काला है, ऐसे ही सद्भाव शब्द है। तो कुछ शब्द ऐसे आपने उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है केवल बस। इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। किसके बीच? परिस्थितियों के बीच। हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। अपन स्वभाव से अहिंसक हैं, अहिंसक। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। किससे सुशोभित पाते हैं? कचरे के ढेर से। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहा। आदान प्रदान, यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता। अपना क्या है? दुर्भाग्य। तो देखिए, अब इन शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए कि जो शब्द हमने पढ़े हैं अभी, मोटे काले शब्द जो पढ़े हैं, उनकी जो रचना हुई है, यानी कि वो बने हैं, जो किस प्रकार से बने हैं। देखिए, यहाँ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ शब्दांश दिए हुए हैं और यहाँ मूल शब्द। सबसे पहला शब्द है हमारा परिस्थितियों। परिस्थितियों में परि प्लस स्थितियों, परि इसमें शब्दांश है, स्थितियों इसमें मूल शब्द है। सद्भाव, सत प्लस भाव। अहिंसक, अ प्लस हिंसक। सुशोभित, सु प्लस शोभित। आदान, आ प्लस दान। प्रदान, प्र प्लस दान। दुर्भाग्य, दुर प्लस भाग्य। ऊपर दिए गए सभी शब्दों के आरंभ में एक शब्दांश जोड़ा गया है, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आ गया है और शब्द के रूप में भी बदलाव आ गया है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इन शब्दों क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। यानी कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदलते हैं और उसके रूप को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए बच्चे, एक बार और यहाँ पर परिभाषा दी हुई है उपसर्ग की। याद रखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित उपसर्ग और मूल शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए। यहाँ ये उपसर्ग दिए हैं, यहाँ ये मूल शब्द दिए हैं, यहाँ अपने नया शब्द बना करके लिखना है। प्रति प्लस कार, प्रतिकार। अनु प्लस मान, अनुमान। अभि प्लस नव, अभिनव। अव प्लस गुण, अवगुण। वि प्लस द्रोह, विद्रोह। अप प्लस यश, अपयश। तो इस प्रकार से यहाँ उपसर्ग है, यहाँ मूल शब्द हैं। इन दोनों को जोड़ करके आपने यहाँ पर नया शब्द, जो इन दोनों को जोड़ने से नया शब्द बनता है, वो नया शब्द आपने यहाँ पर लिखना है। उप प्लस कार, उपकार। कु प्लस मार्ग, कुमार्ग। दुर प्लस बल, दुर्बल। बे प्लस ईमान, बेईमान, बेईमान। अगर निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं,
आपने इनको उपसर्गों को और मूल शब्दों को दोनों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे निदान नि उपसर्ग है और दान मूल शब्द है। निर्भय में निर उपसर्ग है, भय मूल शब्द है। पराजय में परा उपसर्ग है, जय मूल शब्द है। परिजन में परि उपसर्ग है और जन मूल शब्द है। प्रस्थान में प्र उपसर्ग है और स्थान मूल शब्द है। बच्चों एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप मूल शब्द लोगे तो मूल शब्द में एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य जो है वो ये है कि आपका जो मूल शब्द होगा वो सार्थक शब्द होगा, उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलेगा। निरर्थक शब्द के साथ कभी भी उपसर्ग या प्रत्यय को नहीं जोड़ा जाता है, सार्थक शब्द के साथ ही उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ सकते हो। आगे 5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब हार यहाँ पर शब्द दिया है तो हार में आप कोई भी उपसर्ग जोड़ सकते, जैसे आ जोड़ दिया तो आहार बन गया, उप जोड़ दिया तो उपहार बन गया, प्र जोड़ दिया तो प्रहार बन गया, वी जोड़ दिया तो विहार बन गया। तो यहाँ पर दिए हुए हैं उपसर्ग आपके, ये उपसर्ग इनमें से आपने उपसर्ग को जोड़ना है हार के साथ और नया शब्द बनाना है। तो गम मतलब सु प्लस गम सुगम, खिला अध प्लस खिला अध खिला, मोल अन प्लस मोल अनमोल, काल अ प्लस काल अकाल, दिन प्रति प्लस दिन प्रतिदिन। इस प्रकार से 5 प्रश्न आज हमारे हो चुके हैं। आगे के 5 प्रश्न आप स्वयं ट्राई करोगे, कल हम उसका मिलान करवा देंगे। धन्यवाद।